नो मर्सी का क्या मतलब होता है? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि वो वीडियो हटाया गया। क्यों हटाया? वीडियो हटाया अगर गया, वो घुसपैठियों के लिए था, स्पष्ट रूप से कहा। क्यों हटाया? इसलिए फिर हटाया कि वो गलत डर था। गए? इस तरह से दोनों काम करोगे, देश को बांटोगे भी, हाँ, तो उसकी जहर जांच हो रही है बोओगे, ना। फिर उसकी घबरा जांच हो जाओगे। रही है ना। दम है तो खड़े रहिए ना। जांच हो रही है ना। क्या अरे जांच ऐसे हो तो- रही है? कौन अरे जांच भाई, करेगा? अरे भाई, इतना कौन चिल्लाते, जांच करेगा? इतना चिल्लाते हुए, नहीं, इतना चिल्लाते हुए उस वक्त मिलते चिल्लाने ना, की बात जब है। दिग्विजय सिंह ने आप कहा कि मेरे भगवा देश आतंकवाद के था, संस्कार, हिंदुओं को आतंकवादी, मेरे देश की जब राहुल आत्मा, गांधी ने कहा हिंदू नफरत मेरे फैलाते देश हैं, की आत्मा का ऐसे अपमान चिल्लाते कर रहे हैं हुए आप। क्या? आप ऐसे मेरे देश चिल्लाते का हुए अपमान मिले कर क्या? रहे हैं। मैं मजाक बना दिया है आपने। मैं आपके देश संवैधानिक का पद नहीं, पर मैं बैठकर उस देश आप का- तार तार कर नहीं, दोगे मैं उस देश की देश का आत्मा को। वासी हूं जहां सबको समान अधिकार है, जहां सबको अनुच्छेद समान अधिकार की 14 बात कर रहे सबको हो। समानता ये का अधिकार बनियान देता पहन ली है। किसी ने, धार्मिक अगर आजादी का टोपी मतलब लगा ये ली, नहीं है अगर कि आप उसने देश दाढ़ी में रखी अवैध और घुसपैठियों उस और पर मेहंदी आतंकवादियों लगा को ली, अड्डा बना वो दीजिए। बांग्लादेशी हुआ। नॉर्मल भारतीय मुसलमान नहीं करता। इस देश में अभी तक हिंदुओं का नेहरू जी से लेके और राहुल गांधी तक का फिर निकाल लो ना, विषयांतर होने लगे, हिंदुओं के नाम फिर पर विषयांतर क्या-क्या होने गाली दी लगे। गई, तब आप ना लोग जी, मौन साध लेते इस्लाम हैं, का तब चरित्र इस सारे बदल विपक्ष गया। के लोग बीच जो में घुस पैगंबर जाते हैं, साहब ने तब सिखाया इनसे ये नहीं वो पूछते इस्लाम हो, नहीं है। तब सवाल नहीं करते, जो क्यों नहीं करते हो? सनातन ने, जो हमारे वेदों ने फिर कह रहा हूं कि हिंदू धर्म में मुख्यमंत्री ने सिखाया, वहां वो इस हिंदू तरह की धर्म कोई का बात पालन नहीं हो रहा कही है। कोई अपने बात गिरबान नहीं में कही है। नहीं झाकेंगे। सर, मैं फिर कह रहा हूं, क्या कह रहे हो? आप गलत रेफरेंस दे रहे हो कि कैसे भागवत गलत जी का आप रेफरेंस नाम दे रहा रहे हूं? हो। कैसे आप गलत इसके दे रहा आड़ हूं? में पता नहीं क्या क्या बोल गए। क्या सब बोल लोगों गया? को आप बताइए गलत ना। बता रहे हो। पूरे क्या देश बोल का गया? बताइए प्रधानमंत्री ना। गलत, भागवत जी आईना गलत, दिखा रहा हूं, सारे लोग गलत। आईना ये दिखा क्या- रहा हूं आपको क्या आपको। अधिकार मिलता है इस बात को कहने का? क्या कहने का क्यों मिलता है? आप क्यों नहीं कहेंगे? मिलता? क्यों नहीं मिलता? सर, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर उन्होंने, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया तो ये बवाल और सवाल क्यों? क्या ये मुद्दा स्पष्ट ही कर नहीं दिया? है। क्या मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह कर दिया? कि हमने पहले ऐसा कुछ नहीं बांटोगे, किया, हमारी ऐसी उसके बाद भावना स्पष्ट नहीं कर है। दिया। एक हमारी मिनट, उन एक लोगों मिनट। के खिलाफ कड़ी कानून कार्रवाई किस होगी जो निगाह से अवैध देखता है? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे असम की राजनीति के बारे में, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में, जो दिन ब दिन रोज आए गाए बगाए कम्युनल एक्टिविटीज़ करते नज़र आते हैं। अभी ताज़ा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कि हिमंता बिस्वा शर्मा शूटिंग करते समय, राइफल से शूट करते समय एक दिखाई दे रहे हैं और उनके निशाने पर हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। वो ये वीडियो दिखाकर वो अपनी मंशा को जाहिर कर रहे हैं कि उनका बस चले तो वो हर मुस्लिम समुदाय के हर व्यक्ति को गोली से उड़ा दे। ये वीडियो पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में वायरल हो रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में सांप्रदायिकता फैलाकर चुनावी माहौल को तैयार किया जा रहा है। इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के पास जब कोई उपलब्धि का आंकड़ा नहीं होता है तो वो ऐसे माहौल को पैदा करके लोगों के बीच में सांप्रदायिकता फैलाकर हिंदू मुस्लिम कराकर अपने वोट बैंक को मजबूत करते हैं। इस तरीके से पिछले 15 दिनों से हिमंता बिस्वा शर्मा कम्युनल बयान दे रहे हैं। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि मुसलमानों को इतना परेशान कर दो कि वो असम छोड़कर चले जाए। वो मियाँ मियाँ करके पूरे मुस्लिम समुदाय को गालियाँ बक रहे हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान के रिक्शे पे अगर आप जा रहे हैं, अगर उसका किराया 5 रुपये हो तो उसको 4 रुपये दो। इस तरीके से पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है कि उनकी बातों का अनुसरण कर लोग रिक्शे वालों को परेशान करने पर उतारू हो गए हैं। साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कम्युनल विचारधारा का पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रहा है। उनके वीडियो को देखकर हर कोई इस बात पे ऐतराज कर रहा है कि ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसे घटिया वाहियात बयान देकर समाज को क्या दिखाना चाहते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सरकार पर जब उनकी ढील होती दिख रही है तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर वोटों का ध्रुवीकरण करने की साजिश में
केंद्र से लेकर प्रदेश भाजपा इस बात पे उतारू है कि हर किसी को हिंदू मुस्लिम के झगड़े में उलझाए रखो और अपना उल्लू सीधा करके सरकार में कायम बने रहो। झंडे के लिए उस शपथ को भूल जाता है जिसे लेकर कुर्सी पर बैठा है। हिमंता अपनी सफाई में कहते हैं कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ है और असम के मुसलमानों के खिलाफ नहीं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब हिमंता बिस्वा शर्मा का विवादित बयान राजनीतिक सुर्खियां बना। दरअसल हेमंत भारत की बात में आपको हिमंता के उस पॉलिटिकल चैप्टर को दिखाने जा रहा है जिसने उन्हें हिंदू हीरो और मुसलमानों की नजर में विलन बना दिया। वो राम मंदिर में इसलिए नहीं जाते हैं कि इसलिए देश का जो बाबर लोग है वो लोग नाराज हो जाएगा। और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था हम लोग सब साफ करते करते जो बाबर बसा हुआ है ये लोगों को भी हमने लात मार मार के निकालने का समय हमारा पास आ चुका है। आपको चेहरा चेंज ही करना है तो थोड़ा वल्लभ भाई पटेल जैसा कर लो या तो नहीं तो जवाहरलाल नेहरू जैसा कर लो, वो भी चलेगा। गांधी जी जैसा होने से तो और अच्छा है, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है? सद्दाम हुसैन बतौर सीएम हिमंता की पॉलिटिकल पारी के पन्ने एक एक करके पलटते जाइए। उनके मुखमंडल से बार बार ऐसे ही शब्द फूटते मिलेंगे। कोई गलती से भी कांग्रेस को वोट मत दीजिए। कांग्रेस को वोट देने का मतलब देश का बाबर लोगों को एनकरेज मिलना है। रिक्शात उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাত। सुना आपने, असम के मुख्यमंत्री मियां मुसलमानों के खिलाफ अपनी नफरत का खुला प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके साथ ही असम की जनता से भी कह रहे हैं कि आपको इन्हें असम छोड़कर भगाने के लिए इसी नफरत का सहारा लेना पड़ेगा। এইবিলাক কোনো ইস্যু টিস্যু নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে। আর এইবিলাক আমাক ইস্যু বুলি কৈ কি লাভ হব? আমিতো কৈয়ে আছো, আমিতো লুকুয়া নাই, লুকাইছো নেকি? 27 जनवरी को सीएम हिमंता का दिया ये बयान राजनीतिक भूचाल ला चुका है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हिमंता मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। आज आप सत्ता के लिए मुसलमानों को गाली देते हो, किसी भी जाति का ऐसा अपमान मत करो। आपके गद्दी ज्यादा दिन के नहीं है। अगर हेमंत बिस्वा शर्मा इस मर्तबा इलेक्शन लड़ते हैं, बीजेपी हारेगी हारेगी हारेगी, लिख के लेगी। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक आरोप लगा रही है कि हिमंता जब जब घिरने लगते हैं, राजनीतिक पिच पर कमजोर पड़ने लगते हैं, तब तब मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगते हैं। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी पहले कहते थे कि मैं हेमंता को जेल भेजूंगा, तो फाइल तो चली रही है। तो जब जब फाइल हेमंता बिस्वा जी के खिलाफ जाती है तो वो मुसलमानों के खिलाफ बात करके वो कवर करना चाहते हैं। ध्यान देने के आरोप लगे तो वो सफाई देने आ गए कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाना चाहते हैं। असम के मुसलमानों से उन्हें कोई परहेज नहीं है। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हो। आरोप लग रहे हैं कि हेमंता ने मुसलमानों को गाली देने का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। मियाँ मियाँ कह करके मुसलमानों को वो गालियां दे रहे हैं और तरह तरह के हीले और बहाने और दलीलें दे रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत से मैं दूसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बन जाऊं, मगर अब ये मुमकिन नहीं है। अब दूसरी मर्तबा हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। उन्होंने मुसलमानों को गाली देने में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विवादित बयानों तक हर तरह की तरकीब आजमा रहे हैं।
मेरा स्क्रू अगर ढीला है, ढीला ही रहने दीजिए ना उसको। लगी है। बेहद अहम था, अमित शाह ने राहुल गांधी के खिलाफ तीखा हमला भी किया। आज मैं डिब्रूगढ़ के मंच से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आपने असम को क्या दिया? गोलियां, बम धमाके, सुरक्षित। साफ है कि असम में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बयानों का तापमान भी बढ़ता जा रहा है और इसीलिए सीएम हिमंता बिस्व शर्मा भी ध्रुवीकरण को धार देने के लिए मियां का नाम लेकर बयान दे रहे हैं। গতিকে আপোনালোকেও কষ্ট দিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ সিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব। আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ হৈ যাব। একদম সুনামি কৰি থাকিব। খালি সুনামি ৰিজাল্টটো পাকিস্তানত হ'ব। সুনাमी याद হব, रिजल्ट तो पाकिस्तान पाब। हेमंत बिस्व शर्मा के जो घटिया और वाहियात बयान सामने आ रहे हैं, उस पर उसके खिलाफ में अब लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पर ये दबाव डाला जा रहा है कि आप इस तरीके के व्यक्ति पर रोक लगाएं, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर एक प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है और संविधान की कसम लेकर वो कहता है कि उसके लिए समुदाय का, किसी भी समुदाय के प्रति वो पक्षपात नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद जो जो चुनाव की तारीखें सामने आती जा रही, करीब आती जा रही हैं, हेमंत बिस्व शर्मा जहर और नफरत उगलते दिख रहे हैं। लोगों को ये साफ नजर आ रहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तब से वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए ऐसे सांप्रदायिक माहौल पैदा करने में आगे रहते हैं, जिससे कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री मोदी है और साथ में अमित शाह, जो कि सांप्रदायिकता फैलाने में नंबर 1 माने जाते हैं। एक लिस्ट में जब 2024 में एक आंकड़ा सामने आया कि हेट स्पीच करने वालों में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिकता और नफरत भरे बयानों को देने में सबसे आगे रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी में यह अक्सर देखा गया है कि जिस नेता ने समाज के संप्रदाय विशेष लोगों को अधिक से अधिक कोसा, गालियां बकी और उनको नफरत के निशाने पर रखा, उस नेता को पार्टी ने अच्छी जिम्मेदारी दी, अहम पोस्ट पे बैठाया। आप रमेश बिदूड़ी को भूल नहीं सकते हैं, जिसने चलते सदन के अंदर मुस्लिम सांसद दानिश अली को मुल्ला, कटुआ और आतंकवादी तक कहा था और भारतीय जनता पार्टी ने उसको राजस्थान का चुनाव प्रभारी बना दिया था। ये समझ लिए, आपको याद होगा अनुराग ठाकुर जो दिल्ली दंगों के दौरान में उन्होंने एक सार्वजनिक जनसभा में जिस तरीके से गोली मारो वाला बयान दिया था, नारा लगाया था, उसको भी केंद्र में उसको मंत्री बनाकर 2 बड़े बड़े डिपार्टमेंट उसको सौंपे थे। ये कड़ी यहीं समाप्त नहीं होती है, ये लगातार ऐसे लोगों को प्रमोट करने की भारतीय जनता पार्टी की प्रणाली है। जो कोई ज्यादातर सांप्रदायिकता फैलाने में आगे रहेगा, पार्टी उसको आगे चलकर उसको सामने खड़ा करके उसको प्रमोट करती है। एक राज्य का मुख्यमंत्री हाथ में बंदूक लिया है और सामने धर्म विशेष के 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, एक की दाढ़ी है, दूसरे की टोपी है। विवाद हुआ और उसके बाद से उस तस्वीर को हटा लिया गया। आपके पास तो तस्वीर पहुंच गई होगी, पहुंची थी ना, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की। आपको देखकर क्या लगा? मन में कुछ तो हुआ होगा, या तो आपको बहुत आनंद आया होगा या आप खिन्न हो गए होंगे कि ऐसा भी होता है क्या? एक राज्य का मुख्यमंत्री भला ऐसे कैसे कर सकता है कि हाथ में बंदूक उठाए और सामने धर्म विशेष के लोग हों, सामने निशाने पर वो। हमारे साथ आरके सिंह हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह से
करता है। आपके मन में उस तस्वीर को देख के क्या लगा? देखिए प्रभाकर जी, इस मुल्क में संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग बहुत सारी ऐसी हरकतें की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, जो बाकी आपके कॉन्सेंस को हिला देता है। लेकिन इन्फॉर्म्ड जनरेशन, जो इन्फॉर्म्ड जनरेशन है, हमारा आज का जनरेशन बड़ा इन्फॉर्म्ड जनरेशन है, उसके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस बहुत बड़े लेवल पे है। एक इन्फॉर्म्ड जनरेशन के लोगों को एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अगर इस टाइप का कोई पैगाम दे रहा है, तो उस मुख्यमंत्री के हल्केपन को ये नहीं शो कर रहा है, ये सीधा हमारे संविधान के माइट को टेस्ट कर रहा है। आपने देखा कि एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी सेंस नहीं होता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं वो लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकता है। अगर आप भारतीय नहीं हो सकता है, कभी भी आप भारत माँ को माँ नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर सतर्क रहना चाहिए। और ये जो बात हमें बताया गया था कि एडुकेशन होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो नहीं। एडुकेटेड होने से वो लोग और ज्यादा बम बनाएगा। अगर मन में खोट है तो एडुकेटेड होने से भी वो लोग खराब काम ही करेगा।